बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी खानवादे से जुड़े हुए हों और अमलियात की तलाश में रूहानियत को पाने के लिए सलासिल के तालीमात और ज़िक्र और अस्कार के तरीक़ेकार जानने के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो आम लोग कि जो हमसे सिर्फ़ मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि जो उनके दुनियावी मामलात हैं उसमें बेहतरी हो, जिस मसाहिब में वो गिरफ़्तार हैं उसमें आसानी हो, और जिस मामले में वो परेशान हैं उसमें उनको निजात मिले, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो चाहे वो रूहानी बीमारी हो, उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 15 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद करने से मुराद हमारे सिलसिले के, हमारे खानवादे के वो दरवाज़े तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं जो जिस मकसद के लिए दाखिल होना चाहे वो इस खानवादे में, इस सिलसिले में दाखिल होकर अपने पेचीदा मसाइल, और अगर वो रूहानियत चाहता है तो उसको रूहानियत मिले, अगर वो अमलियात चाहता है उसको अमलियात मिले, कोई शख्स सलूक की मंजिलें तय करना चाहता हो वो अपनी मंजिलें बआसानी तय कर सके हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे मुर्शिद के ज़ेर साए में, और जो शख्स चाहता है कि वो जिस्मानी और बीमारियों से निजात पाए तो उसके लिए भी दरवाज़े हमारे खानवादे के खुले हुए हैं। यकीनन मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ ख़ास वो ख़जाने, वो कीमती जवाहिरात, वो सलासिल की अमानतें कि जो हर ख़ास और आम के लिए हैं, जो ख़ास के लिए हैं मैं उनका ज़िक्र ख़ास में करता हूँ, और जो आम के लिए हैं मैं उनका ज़िक्र ख़ास और आम दोनों में करता हूँ, क्योंकि हर दौर में रूहानियत के साथ साथ लोगों में ये ख्वाहिश रही है कि वो दीन के साथ साथ दुनिया के भी इल्म को सीखें, वो रूहानियत के साथ साथ अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। ये नहीं कि रूहानियत और अमलियात के चक्कर में अपनी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दें, ये नहीं कि चिल्ला कशी के दौरान चिल्ला कशी करने के लिए, अमल करने के लिए अपने बीवी और बच्चों को वो उनके हाल पर छोड़ दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा हमारे बुजुर्गान दीन ने सख्ती से मना फरमाया है और कहा कि तुम अपने रब से उस दुआ को मांगो जो महबूब ने मांगी है कि मेरे रब मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू रख। यानी कि अगर हम दीन का इल्म सीख लेते हैं, अगर हम रूहानियत सीख लेते हैं, या हम इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई स्टेज पर जब हम रूहानियत सीख रहे होते हैं तो लोगों का ये गलत कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, उससे दुनिया दूर हो जाती है, उसके ऊपर रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो तंग दस्त हो जाता है, वो मोहताज हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ख्याल और ये मामलात, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दें। दुनिया आपके नसीब में जितनी रब ने लिख दी गई है उतनी आपको मिलना है, उससे एक रत्ती कम नहीं मिलेगी और एक रत्ती ज़्यादा नहीं मिलेगी, जितने तुम्हारे रब ने लिख दी है। अगर किसी के नसीब में रब ने अगर कुछ कम लिखा है तो वो यकीनन उसके हक़ में बेहतर है। फिर भी
अगर उसको लगे कि उसके रिस्क उसके नसीब में कम है, तो फिर बुजुर्गान दीन ने रिस्क मांगने के अंदाज बयान फरमाए हैं, तरीक़ेकार बयान फरमाए हैं कि तुम अपने रब को इस अमल के ज़रिए राज़ी करो, ऐसे राज़ी करो, ये रकअत नमाज पढ़ो, ये अमल करो, ये दुआ करो कि जो लोहे महफूज पे तुम्हारा लिख दिया गया है ना, अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से उसमें आपके माल में इजाफा कर देगा, आपको गनी कर देगा, आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा। और दुनिया की तलब, दौलत की चाहत कि इंसान की अपनी ज़रूरतें पूरी हों, उससे मंसूब उसके घर वालों की ज़रूरतें मंसूब हों, ये हर दौर में रहा है, ज़रूरत हर दौर की है। मैं अपने तमाम मुरीदीन को कहता हूँ, अपने तमाम शागिर्दों को कहता हूँ, अपने तमाम चाहने वालों को कहता हूँ कि रूहानियत के चक्कर में अपनी दुनिया ख़राब ना करो, अपने अमलियात के चक्कर में अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद ना करो। उनका भी तुम पर इतना ही हक है जितना तुम्हारी रूहानियत का तुम पर हक है। अगर तुम रूहानियत के मामलात में अपने बीवी बच्चों को तन्हा छोड़ देते हो तो रूहानियत कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। अगर तुम अमलियात के चक्कर में अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को तन्हा छोड़ देते हो तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। उस वक्त तक जब तक ये तुम्हारे करीब नहीं होंगे, जो तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जो तुम्हारे रिस्क से जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी ज़रूरियतों से जुड़े हुए हैं, उनकी ख्वाहिशात तुम्हारी ज़रूरियात से जुड़ी हुई हैं। मैं अपने तमाम शागिर्दों से कहता हूं, कोई भी अमल करो, कोई भी चिल्लाकशी करो, कोई भी जिक्र अस्कार करो, ऐसे करना कि तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर ना हो, कि कहीं तुम रात भर अमलियात के जागने के चक्कर में सुबह अपने ऑफिस ना जा पाओ, कहीं तुम अपने इबादतों के चक्करों में जिस रिस्क की तलाश में तुम निकले हुए हो उससे तुम हाथ ना धो बैठो। तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, दोनों का हक तुम्हारे जिस्म तुम पर है। अब तुम हुकूक की अदायगी किस तरह करते हो? क्या दोनों को अपने साथ लेकर चलते हो या सिर्फ एक के होकर रह जाते हो? और अगर एक के होकर रह गए तो बाकियों का हिसाब कौन देगा? और अगर दोनों को लेकर चलते हो तो तुम मर्द कलंदर हो। मर्द कलंदर याद रखना वो है जो दोनों को अपने हथेलियों पर साथ लेकर चलता है, कि जैसे तुम्हारा दायां बाजू और तुम्हारा बायां बाजू। रूहानियत तुम्हारा दायां बाजू है तो दुनियावी ज़रूरियात, आसाइश और जो तुमसे मंसूब हैं वो तुम्हारा बायां बाजू है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सवारी रखना, अपना घर रखना, अच्छे तर्ज पे ज़िंदगी गुजारना, ये भी सुन्नत है। अगर कोई शख्स अच्छी गाड़ी ले लेता है तो हम बोलते हैं ये इसराफ कर रहा है। अगर कोई शख्स महंगे कपड़े पहन लेता है हम बोलते हैं ये इसराफ कर रहा है, जबकि वो इसराफ में नहीं है। अगर आप अपने बीवी बच्चों को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छे से अच्छा उसको आसाइशें देते हो, अच्छे से अच्छा उसकी ज़रूरियात को पूरा करते हो, तो ये बिल्कुल भी इसराफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें हालात और वाक़यात मिलते हैं, हमें सबक मिलता है कि एक सहाबी रसूल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जुब्बा तैयार करवा के लाए, और इतना महंगा और हसीन तरीन जुब्बा तैयार करवा के लाया कि उस वक़्त के बारे में कहा जाता है कि उसकी मिल्कियत 27 ऊँटों के बराबर थी। अगर 27 ऊँटों की कैलकुलेशन आज के दौर में की जाए तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख से ज़्यादा बनता है। यानी कि 50 लाख का जुब्बा वो सहाबी रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाकर लाए। आपने पूछा, यार सरकार दो आलम ने पूछा कि ए फला सहाबी, ए फला शख्स, तू ये जुब्बा मेरे लिए ले आया है, ये इसकी कीमत क्या है? उन सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इसकी कीमत 27 ऊँटों के बराबर है। आपने मना नहीं करा, आपने ये नहीं कहा ये तुमने क्या इसराफ करा है, ये तुमने क्या कर दिया, इसको तुम गरीबों में तकसीम कर देते, इसको तुम फला कर लेते। आपने हरगिज़ ऐसे अल्फाज की अदायगी नहीं करी। आपने खुश हुए, आपने उस जुबे को ज़ैनत तब किया, आपने पहना उसको, और पहना आपने। और सहाबी रसूल बताते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके ऊपर क्या जच रहा है,
कितना हसीन और जमील आपके ऊपर लग रहा है, आप कितने हसीन और जमील हैं। आपने वो जुब्बा पहना, आपने मना नहीं करा किसी साहबी को, आपने कुछ देर पहनकर आपने उतारकर आपने साहबा को दे दिया। और जहां तक सवारी की अगर मैं बात करता हूं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल और आला सवारी पसंद की अपने लिए। उस वक्त आपको सुर्ख ऊंट पसंद थे। अगर आज के दौर में सुर्ख ऊंट को देखा जाए तो सुर्ख ऊंट नायाब हैं, जिनकी कीमत लाखों में है, और वो नस्ल ही बहुत नायाब है, शायद आपकी नजर से गुजरे भी ना सुर्ख ऊंट क्या है। आपकी सवारी वो हुआ करती थी, आपको वो पसंद थे। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो कार अगर हम लेते हैं, कोई BMW या मर्सिडीज या प्राडो या लैंड क्रूजर या बड़ी गाड़ी, उसकी कीमत अगर आज के दौर में हम देखते हैं तो ये इसराफ नहीं है दीन में। तो हर शख्स की ख्वाहिश हर दौर में रही है कि वो रूहानियत के साथ साथ, दीन के साथ साथ अपनी दुनिया को भी अच्छा करे। एक सहाबी रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफिले में चल रहे थे। आपने उनको देखा, आपने फरमाया कि फला शख्स, क्या तुम्हारे पास अच्छा लिबास नहीं है? आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ। तो आपने फरमाया कि तुम उसकी नेमतों को चर्चा क्यों नहीं करते? आपने क्या फरमाया कि तुम उस रब की नेमत का चर्चा क्यों नहीं करते, उस रब की नेमत का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि तुम्हें रब ने दिया है। अब रब तुम्हें नेमत देता है, अब मिसाल के तौर पे रब ने तुम्हें एक महल दिया, अब तुम बोलो जी महल छोड़ के मैं एक झोपड़ी में रहूंगा। अगर मैं महल रहूंगा तो लोग बोलेंगे मुर्शिद तो महल में और मुरीद सारे झोपड़ी में। तो ये तो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी इस तर्ज पे गुजारी है कि एक गरीब से गरीब शख्स भी आपकी सीरत पे अमल करके एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। एक अमीर से अमीर शख्स भी वैसी जिंदगी गुजार सकता है जैसे हुजूर ने गुजारी। अब हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो दरबार लगता था, आपकी जो महफिल लगती थी, आप उसमें जो जुब्बा पहनते थे ना, एक वक्त में अगर वो जुब्बा पहनते थे तो दूसरे वक्त में वो जुब्बा नहीं पहनते थे। और उस वक्त जो जुब्बा पहनते थे आप जब उतार के लोगों को देते थे और कहते थे कि इसको सदका कर दो, तो जब उसको सदका करते थे तो उस वक्त बुजुर्ग फरमाते हैं 100 घरों के अंदर 1 महीने का पूरा राशन जाता था। कितना महंगा जुब्बा पहनते थे आप। आज किसी का मुर्शिद कुछ पहन ले, आज कोई आलिम दीन कुछ पहन ले, आज कोई मौलवी हजरात कोई अच्छा चीज पहन ले तो लोग उंगलियां उठाने शुरू हो जाते हैं। जबकि ये तो हमारे बुजुर्गों की सुन्नतें हैं, हमारे बुजुर्गों के तरीके कार हैं। उन्होंने वो वक्त भी गुजारा कि जब तन पे एक ही जोड़ा था, और उन्होंने वो वक्त भी गुजारा कि उनके खानकाहों में 100 बकरे 100 गायें ज़िबा होती थी और लोगों के लिए लंगर खाने बनते थे। तो ये तो हमारे बुजुर्गों के तरीकेकार रहे हैं। कुछ यकीनन हर मुरीद जब अपने मुर्शिद की बारगाह में आता है तो वो दोनों चीज़ों की ख्वाहिश और तलब अपने दिल में रखता है। अब वो बोले कि नहीं भाई, दुनिया की ख्वाहिश तूने क्यों रखी, दुनिया की जरूरत तूने क्यों रखी, तू आगे क्यों बढ़ेगा, तुझे तो सिर्फ ये अमल करना है, बस जा जिक्र कर, अल्लाह को ढूंढ। वो सारी जिंदगी अल्लाह को ढूंढता रहता है बेचारा, खस्ता हाल में चला जाता है। और वो दुनियादार जो होता है वो ऊपर से ऊपर कहीं से कहीं चला जाता है। मैं हकीकत पे मुबनी आपको तमाम बातें बता रहा हूं, और जब ऐसे मामला आज के दौर की बात बता रहा हूं। और अब यकीन करो कि हर दौर के अंदर तमाम, यहाँ सरकार गौस पाक जैसे बुजुर्गों के पास लोग आते थे, दुनिया भी मांगते थे और दीन भी मांगते थे, आप कभी नहीं मायूस करते थे। यहां तक के हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह, जो लोग अपने आप को शाजली कहते हैं ना, वो उनसे मंसूब हैं, यानी कि इमाम अबुल हसन शाजली। आपके पास भी लोग आए और कहा हुजूर हमारे लिए कुछ ऐसा तरीकेकार बता दें, कोई अमल बता दें कि जिससे हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। तो आपने क्या करा, आपने अपनी किताब सिर्रुल जलील के अंदर एक अमल तहरीर किया
कि जो शख्स ये अमल कर लेगा उसकी जेब कभी खाली नहीं होगी, उसकी जो थैली है वो कभी खाली नहीं होगी, उसकी जो तिजोरी है जहां वो रखता है वो कभी खाली नहीं होगी। आपने बाकायदा अमल लिखा। आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपसे किसी ने मांगा होगा ना, आपसे किसी ने तलब किया होगा ना, इसलिए आपने लिखा ना। कि बुजुर्गों का दरवाजा तो हर खास और आम के लिए खुला है ना, कि जो जिस मकसद के लिए आएगा वो लेगा। अब आपने क्या शानदार अमल बताया, और ऐसा अमल कि वाकई के जिसका नतीजा, जिसका तजर्बा, जिसका रिजल्ट 100% पाया हमने। आप बोलते कि जाओ, सिर्फ दुआ कर दिए थे कि जा अल्लाह तेरी दुनिया अच्छी करे, उसकी दुनिया अच्छी हो जाती। लेकिन आपने अमल क्यों बताया? आपने अमल क्यों बताया? आपने इसलिए अमल बताया कि आपके बाद आने वाले लोगों के लिए ये अमल बने। क्योंकि दुआ तो उसके लिए महदूद हो जाती ना, उसके लिए हो जाती बस कि उसकी दुनिया अच्छी हो गई, वो चला गया, और बाकी कहां गए? तो ये बुजुर्गों की हिकमतें हैं कि जो बुजुर्गान दीन ने ये अमल बताए हैं, और ये वो अमल जो बुजुर्गों के सीनों में महफूज थे। और तरतीब और खास देखें, एक बात याद रखना, बुजुर्गान दीन का कोई भी बताया हुआ अमल होता है, बुजुर्गान दीन के कोई भी बताए हुए तरीके होते हैं, उन तरीकों में ही हिकमत होती है, उन तरीकों में ही बरकत होती है, उन तरीकों में ही आफियत होती है। उस तरीके से ही अगर करेंगे तो हम कामयाब होते हैं, उस तरीके से हटेंगे तो कोई फायदा नहीं है।